क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग देन ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। अब यहाँ पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फ्रॉम द गिवन सर्किट। तो हमने क्या किया, वो सर्किट को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंबॉलिक फॉर्म को लॉज यूजिंग लॉज हमने सिंप्लीफाई किया, फिर जो सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट था उसकी सर्किट हमने बनाई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको पहले सिंपल करेंगे, उसके बाद उस सिंपल स्टेटमेंट की सर्किट बनाना है। ठीक है, तो सिंपल कैसे करना है, लॉज का यूज करके। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इसे, कंसीडर P और Q एंड निगेशन Q। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली ये जो ब्रैकेट है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है कि अगर नहीं याद है सपोज, तो क्यू की जगह हम ट्रू रख सकते हैं, निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या मिल रहा है हमें, कंजंक्शन है तो आंसर मिलेगा फॉल्स, यानी इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, बाय विच लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद एक फंक्शन है और आइडेंटिटी है। फंक्शन है और ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो यानी क्या लिख सकते हैं हम कि आइडेंटिटी लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो सपोज नहीं याद है तो पी की जगह ट्रू रख देते हैं, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। फॉल्स रखेंगे तो फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, मतलब पी की जो वैल्यू रख रहे हैं वो आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा पी, और ये है बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब और सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो ये सिंपल स्टेटमेंट जो है इसकी सर्किट बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल सर्किट इज P, एक ही स्विच है, उसको हम S1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं P स्विच S1 इज क्लोज्ड, और L जो है वो लैम्प इज ऑन, ये इतना लिख देंगे। और सर्किट में यहाँ बैटरी कनेक्ट, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ जो है वो लैम्प और ये वायर। तो ये सिंपल सर्किट हो गई, करस्पॉन्डिंग सिंपल सर्किट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें यहाँ पर, तो पहले इसका सिंपल बनाना है हमें, तो हम कंसिडर कर लेते हैं पहले ये स्टेटमेंट, निगेशन P एंड Q, और निगेशन P एंड निगेशन Q, और P एंड निगेशन Q। तो स्टार्टिंग की दो ब्रैकेट देखें, अगर स्टार्टिंग की दो ब्रैकेट में हमें निगेशन P एंड ये जो है ये कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, उसके बिना पर हम निगेशन P एंड कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, Q बचेगा, ये वाली सिंबल बचेगी, और निगेशन Q बचेगा। ठीक है, लास्ट की जो कॉलम है हम वैसे ही लिख रहे हैं P एंड निगेशन Q का। अब इसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर लेना है। पहले यहाँ लिख देंगे कि ये किस वजह से हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे तो Q की वैल्यू अगर है ट्रू तो निगेशन Q फॉल्स होगा, तो ट्रू और फॉल्स ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज होगा, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ क्या है, एक सेंटेंस उसका कंजंक्शन या डिसजंक्शन ट्रू या फॉल्स के साथ। तो अगर ये पूरा निगेशन P हम सपोज करते हैं कि अगर ट्रू हुआ तो ट्रू एंड ट्रू आंसर मिलेगा ट्रू। अगर निगेशन P पूरा फॉल्स हुआ, ठीक है, हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका अगर सपोज फॉल्स हुआ इसकी वैल्यू, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, मतलब जो निगेशन P की वैल्यू रख रहे हैं वो आंसर मिल रहा है, तो निगेशन P इसका आंसर आएगा। इसका लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से फिर ओपन कर देंगे ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट मिलेगा, निगेशन P और P, फिर ये मिडल सिंबल एंड निगेशन P और निगेशन Q। ये हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ओके,
अब फिर यहाँ पर एक सेंटेंस और उसका निगेशन साथ में आ गया, यानी कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ की बिना पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी की जगह अगर ट्रू रख दें तो ट्रू और फॉल्स आ जाएगा ट्रू, तो ट्रू इसका आंसर आ जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट को हम एक कंसिडर करेंगे सेंटेंस, क्योंकि ये आइडेंटिटी लॉ दिख रहा है ना। तो यहाँ पर अगर ये वाला जो ब्रैकेट पूरा मैंने सर्कल किया है, ये सेंटेंस की वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू एंड ऑलरेडी ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा, और अगर इस ब्रैकेट की इस सर्कल की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आएगा। मतलब जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं ये इस ब्रैकेट की इस सर्कल की वही वैल्यू मिल रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया हमारे पास। अब इसकी हमको सर्किट यानी कि हम P अगर डिनोट कर दें, स्विच S1 इज क्लोज्ड, और Q सेंटेंस ले लें, स्विच S2 इज क्लोज्ड, तो निगेशन P आ जाएगा स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, एंड निगेशन Q आ जाएगा स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, और निगेशन P एंड निगेशन Q है, मतलब ये S1 डैश और S2 डैश जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और यहाँ पे लिख देना है लैम्प इज ऑन। तो ये हमारी सर्किट हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक लैंप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ एक बैटरी प्लस माइनस और ये करंट फ्लो। तो ये सिंपल सर्किट हमारी इस क्वेश्चन की बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको पहले कंसिडर कर लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को अगर ऑब्जर्व करें तो P और कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। P और ब्रैकेट बाहर क्लोज ब्रैकेट, क्यों क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा निगेशन Q और निगेशन R बचेगा, मिडल सिंबल एंड बचेगी, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। मैंने कहा है इससे पहले भी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए भी और ब्रैकेट बनाने के लिए भी। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट अगर गौर करें तो ये निगेशन है किसका, Q एंड R का। ठीक है, निगेशन लेते हैं जब कंजंक्शन का तो क्या हो जाता है, Q के साथ निगेशन, R के साथ निगेशन, और एंड चेंज हो जाता है और में। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो हम ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनका नाम क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो लॉ हमने यूज किया है इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ, तो वो मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें ब्रैकेट मिली है, दो स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट्स, उसको अगर जैसे इसको एक सेंटेंस कंसिडर करें तो उसका निगेशन है यहाँ पर और कंजंक्शन है, यानी कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट एंड उसका निगेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर इस ब्रैकेट को हम ट्रू लेते हैं, अगर ये कंसिडर करते हैं, इस पूरे को एक सेंटेंस कंसिडर करते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू लेते हैं तो निगेशन की फॉल्स हो जाएगी, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स लेंगे इसकी वैल्यू तो निगेशन ट्रू हो जाएगा, तो अगेन फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट लॉ से इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें, फॉल्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ फॉल्स। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ का यूज होना ही है, क्योंकि फिर हमें मिल गया एक सेंटेंस और उसका डिसजंक्शन एक फॉल्स के साथ। तो यहाँ पर P की वैल्यू अगर हम ट्रू रखें तो आंसर मिलेगा ट्रू, P की वैल्यू फॉल्स रखें तो आंसर मिलेगा फॉल्स, मतलब जो P की वैल्यू है वो आंसर मिल रहा है। तो आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब हमको इसकी सर्किट बनानी, हम यहाँ पर एक ही स्विच लेंगे क्योंकि P ही है, स्विच S1 is closed and L lamp is on। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सर्किट बन गई S1 की, ये सर्किट कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, एक बैटरी जोड़ना है, प्लस माइनस एक लैंप कनेक्ट करना है और फिर करंट फ्लो। तो ये हमारी सिंपल सर्किट हो गई। ये हमें सिंपल करना है पहले, तो कंसिडर कर लेते हैं पहले ये स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर P and Q and negation P और negation P and Q and R और P and negation Q and R। आप अगर यहाँ गौर करें, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें P एंड निगेशन P दोनों साथ में आ गए हम, यानी हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि P एंड निगेशन P साथ में लिखें। तो यानी हम इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पर पोजीशन निगेशन P की और Q बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी दो ब्रैकेट हम वैसे ही लिख सकते हैं। तो जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं यानी हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर ये जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है इसके लिए, तो ऐसे से देख सकते हैं P की वैल्यू अगर ट्रू है, निगेशन P फॉल्स होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ही मिलने वाला है, यानी ये फॉल्स हो गया एंड Q हो गया। और बाकी की दूसरी दो ब्रैकेट अगर देखें तो एंड आर जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हम एंड आर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में से निगेशन P एंड Q बचेगा, सिंबल बचेगी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में से P एंड निगेशन Q बचेगा। एंड आर हमने कॉमन ले लिया है, तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ भी यूज किया है फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, और बाकी दोनों ब्रैकेट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज किया है। ठीक है, दोनों मेंशन कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर ये मैंने कहा है ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ यूज करने आता ही है, तो अगर यहाँ पर ये देखिए आइडेंटिटी लॉ से क्या बन जाएगा, ये क्यू जो है वो ट्रू रखते हैं तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स रखेंगे तो भी फॉल्स, मतलब क्यू की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ये ब्रैकेट। तो ट्रू रखेंगे तो फॉल्स, फॉल्स रखेंगे तो भी फॉल्स, मतलब क्यू की वैल्यू कुछ भी रखो आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये एक सेंटेंस लेते हैं और ये फिर से आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया। अगर इस ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो आंसर हमें मिलेगा ट्रू, अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स, यानी ये वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ब्रैकेट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हम देखें, इसके बाद और सिंप्लीफायर नहीं हो सकता, तो अब हम इसकी सर्किट बनाएंगे। हमने सिंबॉलिक फॉर्म में देखा कि पी क्यू आर तीन सेंटेंस है, पी क्यू आर, निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है। ठीक है, तो हम डिनोट कर देते हैं स्विच S1 इज क्लोज, P को S1 से डिनोट कर देते हैं, Q को S2 से, R को S3 से, निगेशन P यानी S1 डैश एंड निगेशन Q मीन्स S2 डैश। अब पहले है निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q, फिर वो सब सीरीज में है R के साथ। ठीक है, निगेशन P एंड Q मीन्स S1 डैश और S2 का जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है किसके, S1 एंड S2 डैश के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, S1 एंड S2 डैश। ठीक है, ये एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हमने पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ। एंड R मीन्स ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है किसके साथ, S3 के साथ। तो ये हमारी सर्किट हो गई। यहाँ से हमें एक वायर निकालना है, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, उसके बाद यहाँ से हमें एक वायर निकालना है, लैंप कनेक्ट कर दिया, और फिर ये प्लस माइनस फ्लो ऑफ द करंट। इस तरीके से ये सिंपल सर्किट बनेगी।